डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्लास 12th में भी ये चैप्टर का बहुत महत्व है। हम लोग अगर पढ़ें तो सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिक फार्मूला जो होता है वो होता है H2SO4। लेकिन अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। अगर इसी को आगे स्टडी करें तो इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सल्फर बीच में आता है, एक OH ऐसे, यहाँ पे O और H के बीच में, दोनों के बीच में बॉन्ड पाया जाता है और एक O ये, एक O ये एरो इंडिकेट करता है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दूसरी तरफ से शेयर नहीं हो रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके साथ वापस शेयर नहीं कर रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हम लोगों ने देखा इसका बेसिक्स। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो H2SO4 का और भी नाम है। इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केमिकल्स जो हैं उनमें ये एक ऐसा केमिकल है जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है, इंडस्ट्रीज में मोस्टली यूज्ड। इसके अलावा अगर हम देखें तो किंग ऑफ केमिकल्स के अलावा ये जो है ऑयली लिक्विड की तरह होता है और इसलिए इसको हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, एसिड रेन के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और अगर कंबाइंड स्टेट में देखें तो ये जो है हमारा कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और मेटल सल्फेट के रूप में पाया जाता है, मेटल सल्फेट। तो अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट कॉमन है एलिमेंट कंपाउंड के रूप में, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको प्रिपेयर करना चाहें, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सिंपल सा तरीका है कि हम सल्फर को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड देता है, NO2 गैस देता है और साथ में ये हमें वाटर देता है। तो इस तरह हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड को आसानी से बना सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर को स्टडी करना चाहते हैं और इसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है। इसको समझने के लिए हम इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को करना चाहते हैं तो इसमें जनरली हम FeS2 को लेते हैं और FeS2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर यहाँ पर हमको ये Fe2O3 प्लस SO2 देता है। ये जो हमें SO2 मिलती है इसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। लेकिन सबसे पहले इस ऑक्सीजन को, जो ये SO2 हमको प्राप्त हुई है, इसको हम लोग सबसे पहले साफ करेंगे और शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के लिए ये जो है, ये तो हमारा शुरू में केवल ब्लोअर कहलाता है और ये ब्लोअर का यहाँ पर वर्किंग देखी हमने। इसके बाद इसको प्योरीफाई करने के लिए हमारे यहाँ पर डस्ट चैम्बर लगा होता है। ये डस्ट चैम्बर जो है
3 काम करता है। पहला जो है डस्ट चैम्बर, या इसको प्योरिफिकेशन चैम्बर भी कह सकते हैं, चैम्बर। तो प्योरिफिकेशन चैम्बर या डस्ट चैम्बर जो है ये बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले ये डस्ट को रिमूव करता है बाय इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। डस्ट रिमूव बाय इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर की सहायता से ये डस्ट को रिमूव करता है। इसके अलावा वाटर स्क्रबर होता है, जो कि वाटर स्क्रबर होता है जो कि रेस्ट ऑफ जो बची हुई डस्ट रह जाती है उसको रिमूव करने के काम आता है। और तीसरा जो ये पार्ट होता है यहाँ पर वो होता है आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक एक जहरीला कंपाउंड है जो इसके अंदर पाया जाता है। इस आर्सेनिक प्योरीफायर को यूज करके हम रिमूव करते हैं आर्सेनिक को। आर्सेनिक जो है आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाता है और ये रिमूव हो जाता है। इसके बाद ये जो शुद्ध SO2 मिली हमको यहाँ पे इम्प्योर SO2, यहाँ पे प्योर SO2, इसको हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं और उस स्थिति में यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन चैम्बर है। इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में SO2 ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करती है और SO3 गैस देती है। ये जो SO3 मिलती है हमको, इस प्रोसेस में हमारे पास कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट के रूप में हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लेटिनम गॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और इसको SO3 बनाने में हेल्प करता है। और दूसरा खास बात यह है कि V2O5 जो है ये हमारा काफ़ी सस्ता होता है। इसके अलावा ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने की वजह से हम इसमें हमेशा लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये सेल्फ हीट जनरेट करता है, इसलिए हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्रेशर देखा जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें गैसें हैं इसलिए प्रेशर का इसमें रोल है, तो प्रेशर लगभग 2 atm 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका प्रेशर होता है, जो इस ऑक्सीडेशन चैम्बर को आगे बढ़ाता है। अगर हम लोग देखें इसी ऑक्सीडेशन चैम्बर से, तो यहाँ से ये बाहर निकलता है और यहाँ पर ये जाता है एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। एब्जॉर्प्शन चैम्बर जो है इस SO3 के साथ H2SO4 को फर्दर रिएक्ट करता है, यानी कि ये हमें रिएक्ट कराता है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो उस स्थिति में ये जो है यहाँ पर हमारा रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में जो SO3 है इसे हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं ताकि ये हमें ओलियम दे, H2S2O7। ये हमारा ओलियम बनाता है। ओलियम में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार वाटर मिलाते हैं और वाटर मिलाकर हम डिज़ायर्ड क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन होता है H2S2O7 प्लस H2O, ये वाटर का मिक्सचर है और ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड देता है H2SO4, और इस तरह ये हमारी सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर होती है। तो
आई थिंक ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसे समझ में भी आना चाहिए। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये जो हम समरी ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, चार स्टेप में है। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ SO2। इसमें हम जनरली FeS2 प्लस O2 का साथ लेते हैं और ये बना देते हैं हम Fe2O3 प्लस SO2, बैलेंस कर लेते हैं और इस तरह हमारा ये SO2 बनता है। दूसरे स्टेप में हम लोग जो कर रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्योरीफाइड हमने SO2 ली इसको हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और SO3 का निर्माण करते हैं। जब हमें SO3 बन जाता है तो SO3 को हम सल्फ्यूरिक एसिड से ओलियम में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग SO3 टू ओलियम, यानी SO3 प्लस H2S2O7 ये ओलियम है और दोनों को रिएक्शन करा के हमें इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं और H2S2O7 यानी ओलियम प्राप्त करते हैं और इस ओलियम में अपनी आवश्यकता के अनुसार कन्वर्जन ऑफ ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए हम लोग जो है H2S2O7 को पानी के साथ ट्रीट करते हैं और उस स्थिति में हम सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार ये चार स्टेप्स जो हैं, ये जो चार स्टेप्स हैं ये हमारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है और वही हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस की समरी को एक बार लिखा है। बस इस स्टेप पे हमारे पास V2O5 या प्लेटिनम की कंडीशन होती है। चूंकि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, इसलिए हम लो टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हैं। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि हम ओलियम में पानी मिलाते हैं, पानी नहीं मिलाते हैं बल्कि पानी में ओलियम मिलाते हैं। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, यानी एसिड में कभी भी पानी ऐड नहीं किया जाता बल्कि पानी में एसिड को ऐड किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में खास बात ध्यान रखने की है कि ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड देखी जाए H2SO4 तो ये इसके पास फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और उस स्थिति में ये करंट कंडक्ट नहीं करती है। ठीक, कंडक्ट्स ओनली इन डाइल्यूट स्टेट, यानी जब एसिड डाइल्यूट होती है तभी करंट कंडक्ट करती है, अदरवाइज ये करंट कंडक्ट नहीं करती है।
और इस स्थिति में हमें इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये ऑयली लिक्विड है, तेल की तरह ये हमें ऑयली दिखती है। इसके अलावा इसमें जो गुण होता है वो हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसे ड्राइंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा ये पानी के साथ सॉल्युबल है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में आसानी से सॉल्युबल है। इसके अलावा ये हमारे सिलेबस में इकलौती एसिड है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल एसिड। ठीक, ये ओनली, क्योंकि ये ही इकलौती एसिड है जो नॉन वॉलेटाइल है, बाकी सारी एसिड हमारी वॉलेटाइल होती हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली कॉरोसिव इन नेचर। ये एसिड जिस भी चीज़ के ऊपर गिरती है उस चीज़ को बुरी तरह नष्ट कर देती है, जला देती है, बर्न कर देती है, इसलिए ये हाईली कॉरोसिव इन नेचर कहलाती है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। मम्मी क्या कर रही हैं? अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 हेडिंग में पढ़ा जाएगा। पहली हेडिंग से हम शुरू करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इन डाइल्यूट स्टेट ये कंडक्शन करती है, डाइल्यूट स्टेट में ये कंडक्शन करती है, ये कंडक्ट करती है, यानी केमिकल रिएक्शन वो करती है, और ये आयोनाइज होती है, आयोनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन बनेगा तभी ये एसिड कहलाएगी, अदरवाइज ये एसिड नहीं है। अगर हम लोग 100% प्योर लें तो 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आयोनाइज नहीं होती है, और नहीं होने की वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती। अब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसे जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर है हाइड्रोजन से, उनके साथ ये रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Mg को जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तब उस स्थिति में ये MgSO4 प्लस H2 देती है। ये H2 गैस जो है कंफर्म करती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसकी जगह देखें विथ बेस, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है या एल्कली के साथ, तो उस स्थिति में ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने एक बेस ले लिया NaOH, इसको हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये देगी सॉल्ट एंड वाटर, Na2SO4 प्लस वाटर। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ये देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, ये रिएक्ट करती है और ये CO2 लिबरेट करती है। लेकिन अगर हम इसी का रिएक्शन विथ सल्फाइड या बाइसल्फाइड कराएं, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड,
तो उनके साथ ये रिएक्ट करके हमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड लिबरेट करती है। तो ये एक सिंपल सा है रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये तो हमारी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के गुण शो कर रहा था, लेकिन इसमें अगर हम देखें, ठीक, अगर 100% प्योर एसिड हो, प्योर एसिड, तो प्योर एसिड में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हाई टेम्परेचर लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगी और ये फॉर्म करेगी वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड फॉर्म करेगी और जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि NaCl के साथ अगर हम इसको रिएक्शन कराएं तो ये हमारा NaHSO4 प्लस HCl, तो इस तरह ये जैसे ये बना रही है, डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि वोलेटाइल एसिड फॉर्म करती है, तो ये वोलेटाइल एसिड ऐसे फॉर्म करती है क्योंकि ये इकलौती ऐसी एसिड है विच इज नॉन वोलेटाइल। इसलिए वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं तो हीट करने पर ये ब्रेक होती है H2O, SO2 और ऑक्सीजन। ये जो खाली ऑक्सीजन मिल रहा है इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है और इस हाईली रिएक्टिव की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करती है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग इसमें देखना चाहें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करेगी। तो इसके रिएक्शन को हम लोगों ने देखना चाहते हैं नॉन मेटल के साथ। अगर हम नॉन मेटल्स के साथ बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कार्बन लेते हैं। कार्बन को जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस स्थिति में ये हमें CO2 गैस देती है, H2O और SO2 गैस बैलेंस कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसी को सल्फर के साथ ही रिएक्ट करें तब उस स्थिति में ये फर्दर हमें H2O और SO2 देती है। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो इस तरह ये यहाँ पर भी हमें SO2 गैस दे रही है। और फर्दर अब अगर हम इसे फॉस्फोरस से रिएक्ट कराएं तो फॉस्फोरस से रिएक्ट कराने पर ये सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर हमें दो चीज़ें देती है। एक तो हमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और H2O और SO2, यानी तीनों केसेस में हम देख रहे हैं कि ये हमें SO2 गैस दे रही है। और ये SO2 जो गैस हमारे लिए बन रही है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो हमने नॉन मेटल्स के बारे में बोला। अब हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं विथ मेटल्स। मेटल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं उनके साथ तो रिएक्शन करती है, वो तो हमारी उस प्रॉपर्टी में चले गए। अब जो उसके बिलो आते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज में, जैसे कॉपर और जिंक, कॉपर के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो ये हमें कॉपर सल्फेट बनाती है, वाटर देती है और SO2 गैस देती है। लेकिन अगर हम इसी को जिंक के साथ देखें तो जिंक के साथ फर्दर ये रिएक्शन करती है और जिंक सल्फेट और वाटर और SO2 गैस बनाती है। ये जो SO2 हम देखते चले आ रहे हैं इन सारे रिएक्शनों में ये SO2 बना रही है। लेकिन अब अगर हम इसी को
सिंपल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएं, तो इनऑर्गेनिक में जैसे हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो है हमें फर्दर फिर से SO2 गैस दे रही है। ये हमारा Br2 बना रहा है, ये हमें H2O दे रहा है और SO2 फिर से दे रहा है। ये जितने भी प्रोसेस है इन सब में हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में ये SO2 बनाता ही है। अब ये जो SO2 बनाता है, ये खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहाँ पर हमारा SO2 इज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, मतलब कलर जो होते हैं उनको ब्लीच करता है। लेकिन इसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है ये टेम्परेरी होती है, यानी ये कुछ समय के लिए किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का कलर चेंज कर सकता है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होगा। अगर हम कलर्ड कंपाउंड को देखें, ये हमारा इसके SO2 के साथ कंबाइंड होता है या ब्लीचिंग एजेंट के साथ होता है, तो ये उसे कलरलेस बना देता है, लेकिन टेम्परेरीली। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इसकी केमिकल तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और वो है सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें पानी के लिए बहुत ज़्यादा भूख होती है। एफिनिटी मतलब भूख होना। तो जो इसमें पानी के लिए बहुत ज़्यादा भूख होती है, इसलिए इसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की अगर हम लोग इसको बात करें तो ये जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके साथ रिएक्शन करता है जब, तो उनका पानी अलग कर देता है, H2SO4, और उस स्थिति में यहाँ पर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाता है। इसके अलावा इसमें एक और गुण पाया जाता है, जैसे अगर हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ले लेते हैं C6H12O6, शुगर है, शुगर के साथ ग्लूकोज के साथ अगर ये रिएक्शन करता है, H2SO4, तो रिएक्शन करने पर ये इसका 6 कार्बन अलग कर देता है और वाटर अलग कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो है ग्लूकोज। लेकिन अगर हम इसी की जगह देखें, हम शुगर ले लेते हैं C12H22O11, तो कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में वो 12C बनाता है और ये 11H2O। ये जो 12C बना, ये प्योर चारकोल होता है, प्योर चारकोल, और इसे हम शुगर चारकोल भी कहते हैं क्योंकि ये शुगर से बनता है, इसलिए। अब हम लोग, ये तो हम लोगों ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग उसके यूजेस की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूजेस जो है, क्योंकि ये तो बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा पिकलिंग ऑफ मेटल्स, पिकलिंग ऑफ मेटल्स का मतलब है मेटल सरफेस को क्लीनिंग करना, क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस बिफोर गैल्वेनाइजिंग मेटल सरफेस।
मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इन लेड बैटरीज में इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा इसका ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता है। ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर्स में होता है। फर्टिलाइजर्स के अलावा इसका यूज़ जो है वो डाइज बनाने में होता है, यानी कलर बनाने में होता है। दवाइयों में यूज़ होता है। और साथ साथ एक्सप्लोसिव बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इसके कुछ यूज़ थे सल्फ्यूरिक एसिड के। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो में से और सबसे मोस्ट कॉमन है विथ बेरियम क्लोराइड, BaCl2। BaCl2 के साथ ये मिलता है BaCl2 प्लस H2SO4। तो ये हमें केमिकल रिएक्शन होने पर BaSO4 प्लस HCl बनाता है। ये जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, ये वाइट कलर का PPT बनाता है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये कंफर्म करता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट मौजूद है। अब हम दूसरा टेस्ट देखते हैं। तो इसको जब हम हीट करते हैं विथ कॉपर के साथ हीट करने पर ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा जो है SO2 गैस बनाता है। प्लस SO2। ये SO2 को हम जब फर्दर रिएक्ट करते हैं, इस SO2 को हम जब फर्दर रिएक्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो उस स्थिति में ये हमें ग्रीन कलर का ये ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये ग्रीन जो है हमारी कंफर्म करता है ग्रीन कलर। इसके बाद अगर हम लोग देखें, जो इसका तीसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है विथ NaCl। NaCl के साथ ये जब रिएक्ट करता है तब ये NaHSO4 बनाता है और HCl बनाता है। ये HCl जो है ये हमारी अमोनिया के साथ रिएक्ट करके HCl प्लस अमोनिया हमें वाइट फ्यूम्स देती है NH4Cl के। और हम इस तरह कंफर्म कर लेते हैं ये 3 टेस्टों से कि ये सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।